राधे राधे। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप खुश रहें। जीवन की सच्ची समझ और बुद्धिमत्ता केवल किताबों से या सुनने देखने से नहीं आती, बल्कि जीवन जीने से, जीवन का अनुभव करने से प्राप्त होता है। भारतीय संस्कृति में जहाँ हम जीवन को एक यात्रा और सीखने का एक यात्रा के रूप में मानते हैं, वहाँ इस बात को गहराई से समझने की कोशिश करेंगे। हम ना केवल इंटेलेक्चुअल तौर पर समझ सकें, बल्कि इसे डेली लाइफ में कैसे फील और अप्लाई कर सकते हैं, इसके बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि जीवन आखिर है क्या। जीवन कोई स्टैटिक चीज़ नहीं है जो एक जगह स्थिर रहे। ये एक डायनामिक प्रोसेस है। ये एक ऐसी जर्नी है जिसमें हर कदम पर कुछ नया सीखने को मिलता है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक स्कूल की तरह देखा जाता है, जहाँ हर अनुभव एक लेसन है, जहाँ हमें रिमाइंड करता है यह हमें रिमाइंड करता है कि ये लेसन्स जो हैं किताबों में नहीं और लिखे होते हैं। इन्हें समझने के लिए इन्हें जीना पड़ता है। हमें लाइफ के हर मोमेंट, चाहे वो खुशी हो या दुख हो, उसको फुल्ली एक्सपीरियंस करके इस दौर से गुजरना पड़ता है। जब हम कहते हैं कि जीवन लेसन्स का एक सिलसिला है, यात्रा है, तो इसका मतलब है कि हर सिचुएशन, हर चैलेंज और हर अपॉर्चुनिटी हमें कुछ न कुछ ज़रूर सिखाती है। लेकिन ये सीख तभी पॉसिबल है जब हम इन मोमेंट्स को पैसिवली ऑब्जर्व करने के बजाय एक्टिवली इंगेज करें, इनमें इंगेज हों। और ये एक ऐसा सच है जो हमें भारतीय संस्कृति में बहुत गहराई से रेजोनेट करता है, क्योंकि हम हमेशा से मानते आए हैं कि कर्म और अनुभव ही हमें सच्चा ज्ञान देते हैं। और ये हमें सिखाता है कि जीवन के पाठ केवल देखने या सुनने से नहीं समझे जा सकते। आप कितनी ही किताबें पढ़ लें, कितने ही लेक्चर सुन लें या दूसरों की स्टोरीज को ऑब्जर्व कर लें, लेकिन जब तक आप खुद उस सिचुएशन से नहीं गुजरते हैं, उसकी गहराई को नहीं समझ सकते। इसके लिए डूबना पड़ेगा, इसमें झाती मारनी पड़ेगी। भारतीय परंपरा में हम अनुभव का ज्ञान कहते हैं, इस ज्ञान जो माइंड से ज़्यादा हार्ट और सोल से आता है। जो जब हम लाइफ के चैलेंजेस को फेस करते हैं, चाहे वह पर्सनल स्ट्रगल हो या प्रोफेशनल हर्डल्स हों लाइफ की, या इमोशनल अप्स और डाउन्स हों, तब हम कुछ ऐसा सीखते हैं जो कहीं किताबों में नहीं होता, हमें कोई सिखा नहीं सकता। ये अनुभव हमें ना केवल मजबूत बनाता है, बल्कि हमें लाइफ की कॉम्प्लेक्सिटीज़ जो हैं, मुश्किलात जो हैं, उनमें बेहतर तरीके से नेविगेट करने की एबिलिटी भी देता है। ये एक ऐसी प्रोसेस है जो हमें कंटिन्यूअसली सेव करती है, हमें रिफाइन करती है और हमें एक बहुत बेटर वर्जन बनाती है। जीवन के जो ये लेसन्स हैं, पार्ट हैं, उनको समझने के लिए एक्टिव इंगेजमेंट की ज़रूरत होती है। इसका मतलब है कि लाइफ को फुल्ली इम्ब्रेंस करना। हमें हर मोमेंट को, चाहे वो खुशी का हो, शौरों का हो, दुख का हो, ओपन हार्ट, ओपन माइंड के साथ जीना चाहिए। भारतीय संस्कृति में हम कर्मयोग की बात करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म में ही जीवन का सार है। ये कथन हमें सिखाता है कि हमें जीवन के हर एस्पेक्ट में इन्वॉल्व होना पड़ेगा। हमें रिस्क लेने पड़ेंगे, मिस्टेक्स करने होंगे और उनसे सीखते रहना होगा। जब हम पैसिव ज़िंदगी जीते हैं, यानी बिना पूरी तरह इंगेज हुए, बिना रिस्क लिए, बिना चैलेंजेस के को एक्सेप्ट किए, तो हम लाइफ के जीवन के वास्तविक लेसन्स जो हैं उनसे वंचित रह जाते हैं। हम सरफेस लेवल की अंडरस्टैंडिंग तक ही सीमित रह जाते हैं। लेकिन जब हम जीवन को फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं, जीते हैं उसको, तो हमारी समझ गहरी होती चली जाती है। हम ना केवल खुद को बेहतर समझते हैं, बल्कि दूसरों और दुनिया को भी एक नए पर्सपेक्टिव से देखने लगते हैं। जीवन के पार्ट समय के साथ इवॉल्व करते हैं। हम जो आज समझते हैं वह शायद कुछ साल बाद और गहरा या अलग हो सकता है। भारतीय दर्शन में जीवन को एक चक्र के रूप में देखा जाता है। जन्म, जीवन और फिर नई शुरुआत। हर स्टेज जीवन में हमें कुछ सिखाता है। जो जीवन के स्ट्रगल हैं, यंग एज में समझ आते हैं, वो मैच्योरिटी के साथ और डीप हो जाते हैं या कुछ बदल जाते हैं। और एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जहाँ हमारी जो समझ है कंटिन्यूसली रिफाइन होती है, नए तरीके से डिफाइन होती है और हमें धैर्य के साथ इसको सीखते रहना होता है।
इसे एक्सेप्ट करना होता है। कुछ लेसन्स को समझने में ज़िंदगी में टाइम भी लगता है। हमारे एक्सपीरियंसेस हमें तुरंत इमीडिएटली क्लैरिटी नहीं देते कई बार। कभी-कभी हमें रिफ्लेक्ट करना पड़ता है, कभी अपने पास्ट को रिविज़िट करना पड़ता है, ताकि हम जो वो अध्याय हैं ज़िंदगी के, उनकी वास्तविकता को ग्रास्प कर सकें। और एक ऐसी जर्नी है जो कभी ख़त्म नहीं होती, और यही जीवन की ब्यूटी है, यही जीवन का सार है, यही जीवन की सुंदरता है। जीवन के अनुभवों से मिलने वाली समझ हमें आत्मविकास की ओर ले जाती है। जब हम ज़िंदगी के जो समझ लेसन्स हैं, उनको समझ को जब एक्टिवली जीते हैं, तो हम न केवल नॉलेज गेन करते हैं, बल्कि हमारी पर्सनैलिटी जो है, हमारी वैल्यूज़ जो हैं, हमारा जो व्यू है वर्ल्ड को देखने का, वो इवॉल्व करता है। भारतीय संस्कृति में आत्म विश्वास जो आत्मविकास है, उसको अल्टीमेट पर्पज़ माना गया है। ये वो प्रोसेस है जो हमें ना केवल सक्सेसफुल बनाती है, बल्कि फुलफिल्ड और मीनिंगफुल लाइफ जीने में हमारी मदद करती है। जब हम जीवन के लाइफ के हर लेसन को एम्ब्रेस करते हैं, चाहे वह फेलियर हो से आए, या स्ट्रगल से आए, या फिर सक्सेस से आए, तो हम अपने आप को रीडिस्कवर करते हैं। हम ये समझते हैं कि हम क्या चाहते हैं, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेसेस क्या हैं, और कैसे हमें उनको ओवरकम करना है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें ना केवल और स्मार्ट बनाती है, बल्कि हमें एम्पैथेटिक बनाती है, हमें कंपैशनेट करती है, और ज़्यादा बुद्धिमान भी बनाती है। हमारी संस्कृति में अनुभव को हमेशा से ज्ञान से का सबसे बड़ा स्रोत माना गया है। चाहे वह गुरु शिष्य की परंपरा हो, जहाँ शिष्य गुरु के साथ समय बिताकर उनके साथ जीकर सीखता है, या फिर हमारा डेली लाइफ हो, जहाँ हम फैमिली, सोसाइटी और नेचर से सीखते हैं। हम हमेशा से मानते आए हैं कि ट्रू अंडरस्टैंडिंग जो है जीवन जीने से आती है। हमारे शास्त्रों में जीवन को एक तपस्या की तरह देखा गया है। हर अनुभव एक चैलेंज की तरह होता है, एक तपस्या की तरह होता है, जो हमें रिफाइन करता है, हमें रिमाइंड करवाता है ये बातें कि हमें लाइफ को फुल्ली लाइफ जीना है, पूरी तरह से डूब के जीना है। हमें डरना नहीं है, ना फेलियर से, ना रिजेक्शन से, और ना अनसर्टेनिटी से, क्योंकि यही वो पाथ है, वो रास्ता है जो हमें विजडम की ओर लेके जाएगा। यही वह क्लासरूम है जहाँ हर मोमेंट, हर एक्सपीरियंस एक लेसन की तरह है। लेकिन ये लेसन्स को समझने के लिए हमें पैसिव ऑब्जर्व करने की बजाय एक्टिव पार्टिसिपेट करना होगा। हमें लाइफ के एस्पेक्ट्स को एम्ब्रेस करना होगा, चाहे वो खुशी हो या गम हो, सक्सेस हो या फेलियर हो, अप्स हो या डाउन्स। तो भारतीय संस्कृति में जहाँ हम कर्म, अनुभव और आत्मविकास को सर्वोच्च मानते हैं, यह विचार हमें और भी रिलेवेंट लगता है। ये हमें रिमाइंड कराता है कि ट्रू विजडम किताबों, लेक्चर्स यानी व्याख्यान और दूसरों की स्टोरीज से ही नहीं आते, मतलब आते हैं लेकिन सब कुछ नहीं आता। इसके लिए जीवन जीना पड़ता है मुस्कुराते हुए, और इस दरिया को तैरते हुए उस पार जाना है। आपका मंगल हो, मंगल हो, मंगल हो। भवतु सब मंगलम, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो। हरे कृष्णा, राधे राधे।